अगर आप भी चाहते हैं कि आपके साथ यूपीआई से कोई भी फ्रॉड ना हो तो इस नियम को जरूर से फॉलो कर लीजिए। 1 अप्रैल 2025 के एनपीसीआई के कुछ बहुत महत्वपूर्ण नियम आए हुए हैं, तो मैंने सोचा आप सभी को बता दूं। नहीं तो 1 अप्रैल के बाद अगर जो आपके पास ये सब चीजें एक्सेस नहीं होगी तो आप गूगल पे, फोन पे में फ्रॉड के मामले में फंस सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर जो आपके पास कोई भी सिम कार्ड है और जिस सिम कार्ड से आप जीपे, गूगल पे या फोन पे या पेटीएम किसी भी अन्य माध्यम से अगर जो प्लेटफॉर्म से यूपीआई से जुड़े हुए हैं और आप इस भारत में हैं, तो आप जरूर जान गए हो कि यूपीआई का मतलब क्या होता है। अगर जो एक दूसरे से पैसा को 5 मिनट में ट्रांसफर कर देना या 2 सेकंड में बस आप कोड डालो, पैसा ट्रांसफर हो जाता है। इस समय तो ओटीपी के भी माध्यम आ चुके हैं, आप ओटीपी डालिए, आपके पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो उन सभी चीजों के कुछ बहुत सारे फ्रॉड हो रहे थे, जिसकी वजह से एनपीसीआई ने एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर के आया। ये अपडेट आपके फायदेमंद के लिए, कोई भी नुकसान नहीं है, आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं, बस आपको सुन लेना और उस चीज का बस आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके अगर जो 3 महीने से कोई भी आप जो जिससे यूपीआई चला रहे हो तो उसमें अगर जो रिचार्ज ना हो तो सबसे पहले उसको रिचार्ज कराइए। अगर जो आपको कोई घर का सदस्य हो, चाहे कोई भी और भी सदस्य हो जिसके नाम से फोन पे, जीपे है और वो फॉरेन चला गया हो और उसके जीपे का एक्सेस आपके पास है या उसके पास है, तो उस एक्सेस को तुरंत बंद करिए। नहीं तो आपके कुछ मामले में ऐसे हो रहे हैं कि ओटीपी के माध्यम से आपके मतलब नंबर वहां पे जाने के बाद बंद हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से आपके घर वाला का कोई एक्सेस रखा है तो वो कुछ गलत कर सकता है आपके अकाउंट के साथ। तो इस चीज को देखना है। और किसी का वो जो एक्सीडेंट हो जाता है, वो मृत्यु पाया जाता है और उसके बाद भी उसके क्या होते थे कि एक्सेस किसी के पास रहता था और वो व्यक्ति यहाँ पे नहीं है, तो उसके वजह से इस फ्रॉड से बचने के लिए बहुत सारे ऐसे स्कीम देखने को मिले थे, बहुत सारे पैसे भी इधर उधर ट्रांसफर हो रहे थे। तो इस चीज को बचाने के लिए एनपीसीआई ने कहा है कि जिसमें अगर जो बैंक में आपके पास मोबाइल डाटा एक्सेस है, उस चीज को आप हमेशा अपडेट कराते रहिए। और मोबाइल कंपनियों को भी ये दिया गया निर्देश कि किसी भी टेलीकॉम कंपनी के पास अगर जो सिम कार्ड है और 3 महीने तक आप रिचार्ज नहीं कराते तो दूसरे को अलर्ट कर देते हैं। तो उस चीज से बचने के लिए भी उन्होंने कहा है कि अगर जो कोई भी अलर्ट नहीं करा पाता तो सबसे पहले उनको 10-5 मैसेज करके अलर्ट करिए और उसके बाद से तब आप किसी दूसरे को अलर्ट करिए, क्योंकि उसके महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं उस मोबाइल नंबर पे। ठीक है, तो आपको सोचा मैंने ये अपडेट बता दूं, नहीं तो आप भी कल से परेशान हो जाओगे।